कल न्यूयॉर्क सिटी में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का एक सेशन था जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्पीच दी और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने रशियन ऑयल खरीद को लेकर इंडिया और चाइना को क्रिटिसाइज किया। ट्रंप ने अपनी स्पीच में काफी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज की। उन्होंने इंडिया और चाइना के ऊपर यह आरोप लगाया कि वो रशिया को इनडायरेक्टली फंड कर रहा है, क्योंकि दोनों कंट्रीज अभी भी रशिया से क्रूड ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट्स जारी रखे हुए हैं। ट्रंप का कहना है कि जो पैसा रशिया को ऑयल बेचने पर मिलता है वही पैसा रशिया यूक्रेन के खिलाफ वॉर में यूज कर रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो कंट्रीज को भी हाइपोक्रिटिकल कहा, उसको भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि उन्होंने भी अपनी एनर्जी नीड्स के लिए रशियन इंपोर्ट्स को कंप्लीटली बैन नहीं किया है। ट्रंप का कहना था कि सोचो, वो अपने खुद के अगेंस्ट वॉर को फंड कर रही हैं, यानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, जो नाटो कंट्रीज हैं, वो अपने खिलाफ ही वॉर को फंड कर रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना था। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी वार्निंग दी कि अगर सिचुएशन ऐसी ही रही और रशिया को पीस के लिए, बातचीत के लिए फोर्स नहीं किया गया तो अमेरिका न्यू टैरिफ्स लगाएगा उन देशों के ऊपर जो अभी भी रूस के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मतलब ट्रंप की अप्रोच एकदम क्लियर थी, सब कंट्रीज को प्रेशर में डालने वाला। और उसी स्टेज पर यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी मौजूद थे, लेकिन जेलेंस्की ने इंडिया के प्रति सॉफ्ट अप्रोच ली, एकदम डोनाल्ड ट्रंप से उल्टा स्टैंड लिया। उन्होंने इंडिया के रोल को पॉजिटिव लाइट में दिखाया। जेलेंस्की ने ट्रंप के वर्ड्स का इनडायरेक्टली जवाब देते हुए बोला, नहीं, इंडिया मोस्टली हमारे साइड पे है, यानी इंडिया हमारे सपोर्ट में है और वो हमारे खिलाफ नहीं है। उन्होंने एडमिट किया कि एनर्जी का इशू है सिर्फ क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल खरीद रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम मैनेजेबल है, इसको मैनेज किया जा सकता है। जेलेंस्की का मेन मैसेज था कि यूरोप को इंडिया से अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, उससे दूर नहीं होना चाहिए। मतलब यूक्रेन क्लियर चाहता है कि इंडिया को दूर ना किया जाए बल्कि अपनी तरफ खींच कर रखा जाए। उन्होंने सिग्नल दिया कि इंडिया को आइसोलेट करना एक तरीके से अमेरिका के लिए भी, यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी, नाटो के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक मिस्टेक होगी। लेकिन हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने पहले भी बार बार अपनी पोजीशन को क्लियर किया है और न्यू दिल्ली का कहना है कि रशिया से ऑयल लेना हमारी एनर्जी सिक्योरिटी और हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। भारत को अपनी ह्यूज पॉपुलेशन, अपनी जो बड़ी जनसंख्या, उसके लिए सस्ता और रिलायबल एनर्जी चाहिए। अगर वेस्ट खुद रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहा है तो सिर्फ इंडिया को टारगेट करना ये एक अनफेयर और सेलेक्टिव अप्रोच है। इंडिया का यह भी आर्गुमेंट है कि सैंक्शन इंप्लीमेंटेशन अनइवन है, यानी कि अमेरिका के द्वारा जो सैंक्शन लगाया गया है वो सही नहीं है। कुछ कंट्रीज पे सॉफ्ट अप्रोच है और कुछ कंट्रीज जैसे कि इंडिया को स्पॉटलाइट में ला दिया जाता है, यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी रशिया से ऑयल परचेज करती है, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है, उनके ऊपर कोई प्रतिबंध लगाया नहीं गया है, लेकिन इंडिया के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और उसी जगह पर यूएस के जो सेक्रेटरी है मार्को रूबियो, वो भी थे। हमने डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच देखी, हमने जेलेंस्की की स्पीच देखी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की स्पीच अलग अलग थी, दोनों का टोन अलग था। डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच में भारत को क्रिटिसाइज किया गया था, जेलेंस्की की स्पीच में भारत को एक तरीके से सपोर्ट किया गया था। और उसी सेशन में मार्को रूबियो ने भी एक स्पीच दी, लेकिन जो उनकी अप्रोच थी वो डिप्लोमेटिक थी, थोड़ा इन दोनों से भी अलग थी। उन्होंने कहा कि दैट्स समथिंग वी होप वी कैन फिक्स, यानी कुछ चीजें हैं जिनकी हमें आशा है, जिनकी हम उम्मीद करते हैं कि हम उसको फिक्स कर सकते हैं। और ये जो रिमार्क था स्पेशली उन टैरिफ पेनाल्टीज के कंटेक्स्ट में था जो यूएस ने इंडिया के रशियन ऑयल इंपोर्ट पर लगाया है। रूबियो का मैसेज था कि वॉशिंगटन अभी भी इंडिया के साथ टेंशन को रिजॉल्व करना चाहता है, वो भारत के साथ जो टेंशन चल रही है उसको हल करना चाहता है, उसका समाधान निकालना चाहता है, ना कि वो बिगाड़ना चाहता है। मतलब यूएस के अंदर ही डिवाइड है। ट्रंप टफ एक्शन की बात कर रहे थे, पर स्टेट डिपार्टमेंट अभी भी एंगेजमेंट और नेगोशिएशन पे फोकस कर रहा है भारत के साथ। यानी कि मार्को रूबियो चाहते हैं कि इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो और स्ट्रांग हो, वो आगे बढ़े, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बार बार टैरिफ की बात कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। तो हमने इस वीडियो में तीन अप्रोच देखी, ट्रंप की अप्रोच, जेलेंस्की की अप्रोच और रूबियो की अप्रोच। ट्रंप की अप्रोच क्या थी? इंडिया और चाइना को रशिया के फंडर है, इसलिए उनके ऊपर पेनाल्टीज लगनी चाहिए। जेलेंस्की का कहना था कि इंडिया मोस्टली यूक्रेन के साथ है, इसलिए उसको आइसोलेट करना हमारी गलती होगी। और रूबियो का कहना यह था कि टेंशन को रिजॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए, जो इश्यूज है उसको फिक्स करना चाहिए। यानी एक तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो उनका प्रशासन है, उन दोनों के बीच ही एक तरीके से डिवाइड है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या डोनाल्ड ट्रंप का जो ये फैसला है
इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाने का। ये क्या उनका आपका खुद का फैसला है? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।